नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविकाओं का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टे हटाने को लेकर के बहुत सारी मुख्य सेविका बहनें अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा रही हैं और पहुंचाने का माध्यम या तो पत्र व्यवहार है या ऑनलाइन जन सुनवाई ऐप पर वो अपनी समस्या को कह रही हैं। उस समस्या को जब उन्होंने कहा तो ये आपके सामने कंप्लेन नंबर है 415 62 40 11 670। ये कंप्लेन की गई है 20/3/2024 को और जो कि आप स्टेटस इसका दिखा रहा है कि ये निस्तारित की जा चुकी। कंप्लेन क्या की गई थी ये भी आप देख लीजिए। मुख्य सेविका भर्ती से स्टे हटवाने के लिए उचित कदम उठाने प्रदेश की 34,000 बेटियों और उनके परिवारजन की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन किया गया था। इन 3 लाइनों की निवेदन में संदर्भ में जो कंप्लेन की गई और विभाग के द्वारा जो आख्या आई है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी। आख्या में हैंड रिटन एक पत्र आया है और ये पत्र मतलब आख्या जो डिटेल दी गई है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये पत्र भेजा गया है बाल विकास परियोजना अधिकारी हिलौली उन्नाव के द्वारा। भेजा किसको गया है? जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजा गया है। ठीक है, हमारी जो मुख्य सेविका बहन ने कंप्लेन की थी उसके संदर्भ में बाल विकास परियोजना अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये चीज़ भेजी है और जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है। जो पॉइंट लिखे हैं वो अविश्वसनीय है, मतलब समझ में नहीं आता है कि सच है या झूठ है, क्योंकि ये वाली बात अभी तक शायद किसी को नहीं पता होगी। तो इसमें देखिए कि जो पत्रांक 134 और ये बाल विकास परियोजना हिलौली मुख्य सेविका पद पर स्टे हटाने के संबंध में दिनांक 1/4/2024 को जो जवाब दिया गया है इस पत्र के माध्यम से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम जूम कर रहे हैं, आप लोग भी उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें लिखा गया, महोदय IGRS शिकायत संख्या 415 62 40 11 670 दिनांक 20/3/2024 के संदर्भ में जो मोबाइल नंबर था वो भी डाले हैं, उसको मैंने छुपा दिया है। तहत नाम भी मैंने छुपाया है, कुमार गुप्ता, ग्राम जो भी है ग्राम हिलौली तहसील पूर्वा के द्वारा निवेदन किया गया है कि मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति पर लगे रोक को हटाया जाना है। ठीक है, इस संबंध में अवगत कराना है कि अब ये इन्होंने बताया क्या है इसको आप लोग जानिए। इस संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण पर प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी। सबको पता है कि स्टे लगा हुआ है, परंतु प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा अब रोक हटाई जा चुकी। देखिए, जो बात मैं बताना चाह रही हूँ वो केवल इतनी है कि इस पत्र में इन्होंने लिखा है कि रोक हटाई जा चुकी है। यह प्रकरण बाल विकास परियोजना हिलौली से संबंधित नहीं है। ये बात तो सही है कि कोर्ट से स्टे हटना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ना, लेकिन इनसे जवाब मांगा गया तो जवाब में इन्होंने ये लिखा है कि प्रयागराज में जो रोक लगी थी वो हटाई जा चुकी है। हो सकता है कि जो भी महोदय सर हैं इनको जानकारी हो, हम लोगों को नहीं है क्योंकि हम लोग तो कोर्ट गए नहीं थे। तो ये लोग विभाग के व्यक्ति हैं, संभव है कि इनको जानकारी हो और वो जानकारी इन्होंने पत्र के माध्यम से दी है। ये पत्र 100% ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि जन सुनवाई के माध्यम से ये पत्र भेजा गया है, आख्या में लगाया गया है ये पत्र। ठीक है, अतः ये प्रकरण निक्षेपित करने योग्य, कृपया इसे निक्षेपित करने की कृपा करें। अब यहाँ पर देखिए साइन भी है, मोहर भी है और 1/4/2024 को ये पत्र हिलौली उन्नाव के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, इसमें जो बात लिखी हुई ये वाली बात, इस संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण पर प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी, परंतु प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा अब रोक हटाई जा चुकी। इतनी सी ही बात को जब मैंने इस लेटर में देखा तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या स्टे हट गया है। अगर हट गया है तो अभी तक हाईकोर्ट की साइट पर ऐसा कुछ चढ़ा क्यों नहीं है? हालांकि हाईकोर्ट की साइट पे डिस्पोज्ड दिखा रहा है और डिस्पोज्ड का मतलब होता है निस्तारित। कहीं ऐसा तो नहीं कि संबंधित जो हमारे अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने स्टे हटवाने के लिए एप्लीकेशन दी हो और वो मान्य कर ली गई हो, स्टे हटा दिया गया हो और हम लोगों को सूचना नहीं है।
लेकिन इस लेटर के माध्यम से तो यही लग रहा है कि स्टे हट गया है। क्या सच है, इसको पता लगाने की ज़रूरत है। कोशिश भी हम करेंगे इसको पता लगाने की, लेकिन चूंकि ये पत्र आया है तो मुझे लगा कि आप सबको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इसी तरह की और कंप्लेन अदर डिस्ट्रिक्ट से भी गई थी, तो जिसमें केवल इतना लिख कर आया है, ये वाला नीचे वाला पॉइंट, कि ये प्रकरण हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इसको निक्षेपित कर दिया जाए। लेकिन इस वाले लेटर में ये वाली बात जो लिखी गई है ये अविश्वसनीय है कि अगर स्टे हटा तो और किसी को क्यों नहीं पता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि शायद ये लोग विभाग में, भाई ये लोग हैं ना, विभाग के अंदर लोग हैं और विभाग के लोगों को जानकारी होगी, हम लोगों को तो है नहीं। संविदा कर्मी ने जो स्टे लगवाया है माननीय न्यायालय के द्वारा, तो उनको तो जरूर जानकारी होगी कि इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यही सूचना थी आपके लिए, क्योंकि इसको मैं ऑथेंटिक मान रही हूँ इसलिए क्योंकि ये जन सुनवाई के माध्यम से पत्र के द्वारा सूचना दी गई, इसलिए मैं इसको ऑथेंटिक मान रही हूँ। अब सच्चाई क्या है ये तो बाद ही में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए, जिससे क्या सच्चाई है ये पता चल सके। बाकी अगली जानकारी के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।